देखिए, मैंने आपको दो चीज जो बताई थी, वो मैंने आपको ये बताई थी कि एनपीओ के केस के अंदर, एनपीओ का अगर मैं फाइनल अकाउंट्स की बात करता हूं तो इसके अंदर 3 डॉक्यूमेंट्स आते हैं। एक है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, और जैसा मैंने आपको बताया था कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ रियल अकाउंट और ये कैश बुक की समरी होती है। अब जब ये कैश बुक की समरी है और ये रियल अकाउंट है तो इसके अंदर सिंपल हम ये देखते हैं कि जो भी हमको रिसीट्स हुई है, रिसीट्स इन कैश एंड बैंक दोनों, और जो भी हमारे पेमेंट्स हुए वो दोनों हम इसके अंदर लिखते हैं। और इट कुड बी ऑफ लास्ट ईयर, इट कुड बी ऑफ करंट ईयर और इट कुड बी ऑफ नेक्स्ट ईयर। तीसरी चीज, ये कैपिटल भी हो सकती है और रेवेन्यू भी हो सकती है। मतलब ये रेवेन्यू नेचर की, वो जरूरी नहीं है कि इनकम का हिस्सा होना चाहिए, कभी कैपिटल का भी हो सकता है, रेवेन्यू का, ठीक है। और ये लास्ट ईयर की हो सकती है, करंट ईयर की हो सकती है, नेक्स्ट ईयर की हो सकती है। तो ये है हमारी रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की खास बात है। दूसरा है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है दैट इज नॉमिनल अकाउंट है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। इसके अंदर हम इनकम, जैसे नाम से ही लग रहा है, हम इसके अंदर एक्सपेंसेस और इनकम दिखाते हैं, बट ये होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का। ये लास्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर। और इसके अंदर सिर्फ रेवेन्यू के आइटम्स आते हैं, रेवेन्यू नेचर के आइटम्स, मतलब कैपिटल नेचर के आइटम नहीं आएंगे। अभी इस पे थोड़ा सा और बात करते हैं। फिर थर्ड डॉक्यूमेंट है हमारा बैलेंस शीट। नाम से जैसा लग रहा है, इसके अंदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज आती है, दैट्स इट। इसके बाद हम और डिटेल में बाद में, अब हम थोड़ी सी बात कर लें कि कौन सा आइटम हमारे रेवेन्यू नेचर के हैं और कौन से आइटम्स हमारे कैपिटल। जब मैं रेवेन्यू नेचर की बात करता हूं तो रेवेन्यू नेचर का मतलब होता है रेकरिंग होना चाहिए, रिलेटेड टू अ ईयर, किसी एक साल के लिए होना चाहिए, आने वाले कई सालों के लिए, रिलेटेड टू अ ईयर। ये जो कैपिटल नेचर के नॉन रेकरिंग है, बहुत बार बार बिजनेस नहीं करता है, और इट इज मोर देन अ ईयर। इसका जो बेनिफिट है वो एक साल से ज्यादा का होता है कैपिटल नेचर के आइटम्स। एग्जांपल्स हम देखते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। जैसे फीस रिसीव, ये रेवेन्यू का आइटम है, इट इज नॉट कैपिटल, ये रेगुलर होने वाला है। फर्नीचर परचेज्ड, ये रेवेन्यू नहीं है, ये कैपिटल नेचर का आइटम है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, वो पहले का आपके पास फर्नीचर पड़ा हुआ है, आपने वो बेच दिया, वो आपको नहीं चाहिए, इट इज नॉट रेवेन्यू नेचर, इट इज ऑफ कैपिटल नेचर। फर्नीचर बेचना आपका बिजनेस नहीं है। देन डोनेशंस, अब डोनेशंस कौन से हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। नॉर्मली अभी के लिए हम मान लेते हैं डोनेशंस रेवेन्यू नेचर के होंगे, कैपिटल नेचर के नहीं, बट डोनेशंस कैन बी कैपिटल एंड रेवेन्यू बोथ, हम उसकी बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़े से एग्जांपल्स आपको मैंने दिए हैं, वो एग्जांपल्स सिर्फ ये बताने के लिए दिए हैं कि रेवेन्यू नेचर आर ऑफ रेकरिंग नेचर। आपने न्यूज़पेपर्स मैगजीन खरीदे, रेवेन्यू नेचर का। आपने सैलरी पे की, रेवेन्यू नेचर। आपने इलेक्ट्रिसिटी पे किया, रेवेन्यू नेचर। आप जब कोई एसेट खरीदते हैं, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, आप कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं, इट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर। परचेज ऑफ एसेट्स, इट इज ऑफ कैपिटल नेचर। आप कोई एसेट खरीद रहे हैं तो वो कैपिटल नेचर का। एंट्रेंस फीस मैंने दिखाया था आपको, वो कैपिटल नेचर का सिलेबस में दिखाया था। एंट्रेंस फीस आप बार बार रिसीव करते हैं, ठीक है। एंट्रेंस फीस को आपको रेवेन्यू नेचर ही मानना है जब तक क्वेश्चन में साफ साफ नहीं दिया हो कि कैपिटल नेचर का। तो ये हमारा रिसीव हो गया। अब मैं आगे चलता हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीट्स एंड पेमेंट्स में बेसिक डिफरेंस हमारा कहाँ पे आ रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के अंदर तो आपको जो मिल रहा है और जो आप पे कर रहे हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपकी जो इनकम है और एक्सपेंसेस है वो भी सिर्फ इस साल के। अब मुझे आपको ये बताना है कि हम जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो उसमें कैसे क्या क्या चीजें आएंगी और क्या क्या नहीं आएंगी। तो मैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कुछ हमारा ऐसा बनेगा। ये मेरा कुछ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है, इसको हम देख लेते हैं कैसे मैंने बनाया है, और फिर मैं आपको बताना है मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो मैं उसके बेसिस पे ही बता पाऊंगा। यहाँ पे हमको अप्रैल से मार्च तक का बनाना है।
इंडिया लिटरेरी सोसाइटी का रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये हमें 1 अप्रैल का बैलेंस दिया हुआ है 75,000, तो ये हमने 1 अप्रैल का कैश का बैलेंस दिया हुआ है और ये बैंक का बैलेंस, तो हमने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का 75, बैंक का इतना, दोनों को ऐड करके हमने बाहर लिख दिया। फिर हमें लिखा हुआ है डोनेशन रिसीव 25,000, तो टू डोनेशंस 25,000। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस पेड 2,500। सैलरी टू मैनेजर 15,000। परचेज ऑफ कंप्यूटर 30,000। डोनेशंस फॉर बिल्डिंग रिसीव, बिल्डिंग का डोनेशंस मिला, तो ये रिसीव है, रिसीट साइड में आएगा। रिसीट्स माने जहां पैसा मिल रहा है, टू बिल्डिंग डोनेशन। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय चेक, चेक से हमें सब्सक्रिप्शन मिला है 9,000 का, टू सब्सक्रिप्शन। फिर सैलरी टू अकाउंटेंट 10,000, ऑनरेरियम पेड 18,000, ठीक है। फर्नीचर परचेज भी 18,000, और फिर बैंक का अमाउंट दिया है क्लोजिंग बैलेंस। तो मैंने क्या किया, इधर का टोटल लगाया, ये टोटल लगा के डिफरेंस निकाल लिया। ये डिफरेंस निकालने के बाद बैंक का अमाउंट लिख दिया, बाकी का अमाउंट जो है वो कैश का हो गया। तो दिस इज वी हैव प्रिपेयर्ड रिसीट्स एंड पेमेंट्स। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो लेट अस सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम कैसे बनाएं। इसके अंदर भी हेडिंग आएगी फॉर द ईयर, यहाँ पे एक्सपेंसेस आएंगे डेबिट साइड में, ये हो गया। नाउ वी प्रोसीड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें सिर्फ एक्सपेंसेस लेने हैं, वो भी रेवेन्यू नेचर। ऊपर का कोई आइटम देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें यहाँ से यहाँ आ गई, तो मैं बार बार रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को रखता हूँ, तो मुझे देखने में भी इजी है। एसेट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तो एक्सपेंसेस आएंगे आएंगे, वो हमारे रेवेन्यू का खर्चे हैं। फिर हमारे पास मैनेजर की सैलरी भी आएगी। कंप्यूटर तो एसेट है, कैपिटल नेचर की है, तो कंप्यूटर नहीं आएंगे। कंप्यूटर इज नॉट अ एसेट दैट वी हैव परचेज, कंप्यूटर इज इज एन एसेट, इट इज अ कैपिटल नेचर, कैपिटल आइटम। अकाउंटेंट की सैलरी हर साल देनी है, वो आएगी। दैट इज 10,000। ऑनरेरियम भी हमारा रेगुलर एक्सपेंस होता है, वो भी आएगा हमारा 18,000 का, ठीक है। फर्नीचर नहीं आएगा। एंड देन ऑन द इनकम साइड, डोनेशंस बोला नहीं है कि जनरल डोनेशन है कि स्पेसिफिक डोनेशन, किसी खास काम के लिए मिला है कि जनरल है, तो हम इसको जनरल मान ले रहे हैं, ठीक है। जनरल डोनेशंस हम लिखते हैं। देन वी हैव बिल्डिंग डोनेशन, तो बिल्डिंग के लिए मिला है, तो कैपिटल नेचर का ये नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन तो हमारा रेगुलर है, ठीक है, रेगुलर आइटम है, रेवेन्यू नेचर, दैट्स इट, ये आ गया, ठीक है। अब और कोई चीज तो है नहीं। अब इसके अंदर मैं क्या देख रहा हूं, तो ये आ रहा है 34,000 और ये आ रहा है, तो ये ज्यादा है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो इसका मतलब फर्म, ये जो इंडिया लिटरेरी सोसाइटी है लॉस में, तो जो लॉस होता है उसको हम बोलते हैं डेफिसिट। डेफिसिट, डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू। रेवेन्यू से ज्यादा अगर हमारे एक्सपेंसेस हैं तो वो डेफिसिट हो जाएगा, और अगर रेवेन्यू ज्यादा है तो उसको बोलेंगे सरप्लस। तो वी डोंट कॉल प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ एनपीओ, वी कॉल इट एज डेफिसिट एंड सरप्लस, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 500 एंड देन इट इज एंड दिस इज 45,500, दिस इज व्हाट। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 45,500, ये 500 हो गया, 4 and 1, तो ये 11,500 का हमारा डेफिसिट है ना। इन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम वो सारी चीजें लिखते हैं जो हमें मिली हैं, जो हमने पे की है, चाहे रेवेन्यू नेचर हो चाहे कैपिटल। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ हम इस साल का लिखें। अब मैं आ रहा हूँ एक दूसरी चीज के ऊपर। नाउ आई एम मूविंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 5, बट इसमें मैं एक चेंज करता हूँ। लेट मी मेक वन चेंज हियर। मुझे इसके दोनों आइटम्स में लिखूंगा कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा और रिसीट्स और पेमेंट्स में कितना आएगा। अब इस चीज को आप समझिएगा कि कैसे हम शो करेंगे, और कोई डाउट हो तो आप ना। लेट अस सी दिस हियर, देयर आर 600 मेंबर्स हैं और हर मेंबर 200 रुपए दे रहा है, तो दैट मींस 200 रुपए दे रहा है, इसमें तो दिया नहीं है कि कब का मिला क्या मिला, तो हम यहाँ पे ये एज्यूम करेंगे कि हमको 1,20,000 मिल गए, और पूरे जो 1,20,000 मिले वो आपकी इनकम है, तो 1,20,000 आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आएगा। देयर आर 600 मेंबर्स इन द क्लब, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 200 रुपीज, हर कोई 200 रुपए का सब्सक्रिप्शन दे रहा है। 45 मेंबर्स डिड नॉट पे देयर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। इस साल, जिस साल की बात हो रही, इस साल 45 मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया। हाँ, तो कृष्णा यू नीड टू टेल मी कि हमारी इनकम कितनी हुई इसके अंदर, पहले तो बताओ। इनकम एक्सपेंडिचर में मैं कितना अमाउंट लिखूंगा यहाँ? सर 45 मेंबर्स ने नहीं दिया। 600 मेंबर्स हैं, 45 ने नहीं दिया। तुम्हारे हिसाब से हमको क्या अमाउंट लिखना है? कृष्णा एक चीज बताओ, इधर सुनना मेरी बात, सुन रहे हो? यस सर। हमने 1,20,000 की कैश सेल्स की, यस सर। और हमने 50,000 की क्रेडिट में सेल्स की,
इसका पैसा नहीं मिला 50,000 का अपने को, और 1,20,000 का पैसा मिल गया। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर हम सेल्स कितनी दिखाएंगे, 1,20,000 की 50,000 या कुछ और अमाउंट? सर 70,000। 70,000। समझ में आई बात? 1,70,000 जब हम दिखाते हैं तो हमारा ये मतलब होता है कि चाहे हमने कैश में बेचा हो चाहे क्रेडिट में बेचा हो, एक्रूअल बेसिस ये कहता है कि हमारी सेल्स तो 1,70,000 की है। संस्कार, ये बात समझ में आई कि नहीं है? यस सर। तो हमारी सेल्स एक्चुअल में 1,70,000 की, हमको पैसा मिला हो या नहीं मिला हो, लेकिन हमारी रेवेन्यू तो 1,70,000 की है। अकाउंटिंग के दो बेसिस होते हैं, कैश बेसिस होता है, एक एक्रूअल बेसिस होता है। कैश बेसिस ये कहता है कि जो कैश में मिला वो रेवेन्यू, जो कैश में दिया वो एक्सपेंस। एक्रूअल बेसिस कहता है कि जो हमको मिलना चाहिए, हमने सर्विसेज दे दी तो हमको जो मिलना चाहिए वो हमारी रेवेन्यू है, और जो हमने सर्विसेज यूज कर ली और जो हमको पेमेंट करना चाहिए वो हमारा एक्सपेंस है। एक्रूअल बेसिस कहता है कि चाहे पेमेंट दिया हो नहीं दिया हो, सर्विसेज ले ली तो एक्सपेंस है। सर्विसेज हमने किसी को दे दी तो रेवेन्यू है, भले ही हमको पेमेंट मिला हो या नहीं मिला हो। तो रेवेन्यू बेसिस, एक्सपेंस बेसिस दोनों हम एक्रूअल में लेते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्रूअल बेसिस चलता है। एक्रूअल बेसिस के हिसाब से हमारी इनकम 1,20,000 है, चाहे 45 मेंबर्स ने नहीं दिया हो, लेकिन हमारी इनकम 1,20,000 है। अब कृष्णा, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कितना आएगा? सर सेम अमाउंट। नहीं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में सिर्फ वो आएगा जो हमें एक्चुअल में मिला है। हमें एक्चुअल में कितना मिला, इसके अंदर हमें 45 मेंबर्स ने नहीं दिया। हमें 45 मेंबर्स ने जब नहीं दिया तो हमें कितने मेंबर्स ने दिया? 600 में से हमें 45 मेंबर्स ने नहीं दिया, तो हमें एक्चुअली जो मिला है वो 555 मेंबर्स है एक्चुअल कैश। तो 55 से हमें 200 रुपए के हिसाब से पैसा मिला, तो दैट इज 1,10,000। तो इनका रिसीट्स एंड पेमेंट्स में हम 1,10,000 दिखाएंगे, 1,11,000 जो हमें एक्चुअल में मिला है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो हमको इस साल मिलना चाहिए वो अमाउंट आएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये बेसिक डिफरेंस है रिसीट्स एंड पेमेंट्स में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। अब मैं आपसे एक चीज और कह रहा हूं, हमें क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा दिया रहता है कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के अंदर हमको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, दिया हुआ है हमें 1,20,000। किसमें दिया है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। नोट्स में हमें दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड 13,000। हाँ स्वस्ति, तुम बताओगी हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन हम कितना दिखाएंगे? 1,20,000। 1,20,000 मिल गया, 13,000 रुपए का नहीं मिला। मिलना चाहिए था उनसे, नहीं मिलना चाहिए था, ये बताओ पहले। सब मिलना चाहिए था। क्यों मिलना चाहिए था? क्योंकि वो हमारे मेंबर्स थे और उनको 13,000 का सब्सक्रिप्शन देना है जो उन्होंने अभी नहीं दिया। तो हमारी एक्चुअल रेवेन्यू कैश बेसिस पे हमारी रेवेन्यू है 1,20,000, लेकिन एक्रूअल बेसिस पे हमारी रेवेन्यू कितनी है? जो हमको इस साल की रेवेन्यू होनी चाहिए थी, कितनी होनी चाहिए? हमें जो मिल गया 1,20,000 वो, और जो 13,000 नहीं मिला वो, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी एक्चुअल एक्रूअल बेसिस पे रेवेन्यू होगी 1,33,000। ये बात समझ में आएगी? तो हम क्या करेंगे इस केस के अंदर, 1,20,000 तो हमने रिसीट्स एंड पेमेंट्स में दिखाया है, और 1,33,000 हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर में पूरा 1,33,000 आएगा। स्वस्ति, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के अंदर सब्सक्रिप्शन हमको दिया हुआ है 1,20,000। ये जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है ये 2001 का रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है। अब हमें बोला है कि कुछ मेंबर्स ने इस साल, इसमें जो 1,20,000 है ना, इसके अंदर कुछ मेंबर्स ने 2002 का सब्सक्रिप्शन ₹8,000 दे दिया। अब बताओ इस साल की रेवेन्यू कितनी होगी स्वस्ति? इस साल की हमारी एक्चुअल में रेवेन्यू कितनी है? 1,20,000। बेटा 1,20,000 तो टोटल आपको मिला है, लेकिन इसमें 8,000 रुपए नेक्स्ट ईयर का मिल गया पैसा, तो इस साल की कितनी है? सो 8,000 माइनस करके 1,12,000, 8,000 माइनस। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जो अमाउंट दिखाएंगे वो दिखाएंगे 1,12,000। हाँ 1,12,000 हम दिखाएंगे। अगर हमें इस साल जो पैसा मिला उसमें कुछ पैसा नेक्स्ट ईयर का है,
तो जो नेक्स्ट ईयर का पैसा है वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन इस साल वाला हम इंक्लूड करेंगे। There are 600 members in the club, each paying annual subscription 200. तो 1,20,000, देखो 600 मेंबर है, हर कोई 200 रुपए देता है, तो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो 1,20,000 ही आएगा। 20 मेंबर्स ने नेक्स्ट ईयर का दे दिया, तो उत्कर्ष हमारे रिसीट्स एंड पेमेंट्स में कितना आएगा? 1,24,000। 20 मेंबर्स ने जो हमें नेक्स्ट ईयर का दे दिया, तो हमारे रिसीट्स एंड पेमेंट्स में 1,24,000। हमारे 600 मेंबर्स हैं, हमारे को उनसे 200 रुपए हर साल देना है उनको, तो उनको 1,20,000 तो देना ही है। दिया या नहीं दिया वो अलग बात है, 1,20,000 देना है। लेकिन 40-20 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने अगले साल का भी दे दिया, तो जो अगले साल का दिया है वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में तो आएगा, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। ये आपको शीट मैंने शेयर की हुई है, आप अपनी नोटबुक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, रिसीट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसमें कितना अमाउंट आएगा, इसमें कितना, बस 5 में कितना आएगा, 6 में कितना, ऐसे लिख के लिखिए जरा, सॉल्व।